कह लें, इस महफिल के कायद कह लें, हमारे वाइस चेयरमैन पंजाब बार जो हमारे लिए चीफ़ एग्जेक्टिव की हैसियत रखते हैं, अब जनाब फरहान शहजाद साहब को आप सब दोस्तों की तालियों की गूंज में मैं ख़िताब के लिए दावत देता हूं कि वो अपने प्यारे अल्फाज से कसूर बार एसोसिएशन को हमकिनार करें। फरहान शहजाद साहब वाइस बहुत शुक्रिया मिस्टर मसूद अहमद चौधरी साहब, सेक्रेटरी कसूर बार एसोसिएशन, मिर्ज़ा नज़ीमुल हसन साहब, प्रेसिडेंट कसूर बार एसोसिएशन, मेरे मोहतरम भाई मलिक रियाज हुसैन, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हाजी अफजल दराला साहब, मेरे मोहतरम मेरे मोहसिन गुलाम अहमद अंसारी साहब, सादिक भट्टी साहब, मामून अंसारी साहब, अनवर अजराज साहब, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स, माजरत के साथ अगर मैं किसी दोस्त का नाम नहीं ले सकूँ तो मैं उसकी पेशगी आपसे दिली तौर पर माजरत चाहूँगा, लेकिन सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। और अल्लाह ताला गनी के रहमत करे चौधरी सईद साहब को, जिन्होंने ये सारी एफर्ट्स की। मैं सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा उनके लिए भी, और आज तक जितने हमारे दोस्त अहबाब वफ़ात पा गए उनके लिए फातिहा प्लीज़। अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, वकार साहब भी यहाँ मौजूद हैं, अली आकिब भी, हमारे कौकब भी, बाकी दोस्तों में ये तमाम वो सिपाही थे, वो तमाम मेरे मोहसिन हैं जिनका मैं कर्ज़ सारी ज़िंदगी आपकी पूरी बात का भी उतारना चाहूँ तो नहीं उतार सकता, लेकिन ज़िंदगी भर ये कोशिश ज़रूर करता रहूँगा कि इस मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत के साथ और इज़्ज़त के साथ दिया जाए। इस काले कोट में, इस बार एसोसिएशन में, बार काउंसिल में सबसे बड़ा हुस्न और ख़ूबसूरती यही होती है कि हम एक दूसरे को इज़्ज़त के साथ मिलते हैं और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। यही हमारी ज़िंदगी में रह जाना है। मेरे से पहले भी 74 से बार काउंसिल बनी हुई है और आज हम 2021 में मौजूद हैं, तो उन्हीं का नाम ज़िंदा है जो आप दोस्तों में मौजूद हैं, आप सीनियर्स में मौजूद हैं। उनके काम, उनके किरदार हमेशा ज़िंदा रहेगा। ये बोर्ड आज आपको याद भी नहीं होगा कि पिछले साल या उससे पिछले साल यहाँ पे सदर और सेक्रेटरी कौन था, यहाँ पे ऑफिस बेरर कौन था। इसीलिए हाजी साहब ने भी यही बात बड़ी खूबसूरती से कही कि इंसान का किरदार, इंसान का तल्लुक, उसका खुलूस, ये आप दोस्तों में मोहब्बत के साथ ज़िंदा रह जाएगा। इंशाल्लाह बार काउंसिल में हमने भी यही कोशिश की कि माजी की ख़राबियों को डिस्क्लोज़ करने के, उनके डिस्कस करने से बेहतर है कि हम आइंदा की बेहतरी के लिए आगे चलें। हमने ये नहीं कहा कि हमें सब कुछ ख़राब मिला, हमें सब कुछ ये मिला, हमें सब कुछ वो मिला। 31 जुलाई से ऑनवर्ड भी हमने पहले दिन से कोशिश की कि बार काउंसिल को बतौर इदारा एक पॉजिटिव इमेज दिया जाए और बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स का जो दूरियां हैं उनको ख़त्म की जाए। उसके मुतल्लिक जो दोस्तों के रिमार्क्स थे, जो इख्तलाफात थे, उनको दूर किया जाए। मेरी ज़ात, हाजी साहब की ज़ात, मलिक साहब जो दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं बार काउंसिल के, उनका किसी ना किसी ग्रुप से ज़रूर ताल्लुक़ होता है, लेकिन ग्रुप का ताल्लुक़ इलेक्शन के दिनों के लिए ज़रूर रहने दें। सारे साल के लिए, 5 साल के लिए ये कतई तौर पे मुनासिब नहीं होता कि हम एक ग्रुप की फेवर के लिए हम कोई भी गलत स्टेप करें। ना ही ये किया गया, ना ही ये किया जाएगा। अगर किसी ज़ात से ये गलत मंसूब किया गया तो उसमें सिर्फ क़यास राइयाँ शायद ज़्यादा होती हैं, हकीकत नहीं होती। हम आज तमाम बार एसोसिएशंस में आपके साथ भी इसलिए ख़ुद मौजूद हैं कि आपका गिला, आपका शिकवा हमारे सर आंखों पे हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम आपके जो मसाइल हैं वो भी हल करने के लिए तैयार हैं। बायोमेट्रिक में और
बार एसोसिएशंस में अगर कोई जाली डिग्री होल्डर्स मौजूद हैं तो आप दोस्तों की एक निशानदेही से एक व्हाट्सएप पे हमने उन पे एक्शन लिया। आइंदा भी हम उनके खिलाफ ये एक्शन जारी और सारी रहेगा, ये कहीं ख़त्म नहीं हुआ। हमने जो FIRs पहले 3 लाख रुपए दे के विड्रॉ होती थी, सबसे पहले उस चोर रास्ते को बंद किया कि जो लोग इस चोर रास्ते से वापस जाके और जाली डिग्री की मद में वो बार एसोसिएशंस में ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उसकी वजूहात भी माजी में हम किसी ना किसी तरीके से खुद इन्वॉल्व रहे, उसकी सिफारिश के लिए हम खुद उसका हिस्सा ज़रूर रहे, लेकिन हमें अपनी गलतियों को मानते हुए आइंदा की इस्लाह के लिए चलना होगा। बार कौंसिल में हमने कोशिश की कि मुलाजमीन की परफॉर्मेंस से शुरू करते हुए हमने बायोमेट्रिक सिस्टम को सेंट्रलाइज कर रहे हैं ताकि तमाम रिकॉर्ड बार कौंसिल की सुपरविजन में आए। आपकी बार एसोसिएशन ने पहले इनिशिएटिव ज़रूर किया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसको जब तक बार कौंसिल के साथ रिकंसाइल नहीं किया जाएगा तो ये अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कसूर का मेंबर चूनिया, पत्तोकी और कोट राधा किशन में भी मौजूद है और वो यहाँ का वोट डाल के वहाँ भी वोट डालने चला जाए। दूसरा इशू उसमें ये आता था कि फरहान शहजाद का वोट, क्या फरहान शहजाद ने बायोमेट्रिक किया है या मकसूद चौधरी का वोट मकसूद चौधरी ने बायोमेट्रिक किया है। उसके लिए हम नादरा के साथ इंटीग्रेशन में आ चुके हैं और इंशाल्लाह जो मेरी बहनें, मेरी ख़वातीन दर पर्दा नकाब की आड़ में अगर यहाँ पे आके कोई और वोट डाल जाती थी, वो भी बड़ी माजरत के साथ आइंदा ये 2 नंबरी नहीं चलेगी। हर चीज़ को, हर सिस्टम को एक टाइम ज़रूर लगता है, उस टाइम को हमने कोशिश की कि इस मिनिमम वक्त में इसमें हम उसको बेहतरी की तरफ लाएं। हमने बार कौंसिल की पब्लिकेशन आपके सामने रखी, 14 और तकरीबन 18 बुक्स हैं जो कि मार्केट में अगर 100% प्राइस पे तो आपका मेजर एक्ट, सिविल मेजर एक्ट, माइनर एक्ट, ये आपको 1500 रुपया सिर्फ या 1200-1300 रुपये में बार कौंसिल से 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आज वो हम आपकी लाइब्रेरी का हिस्सा भी बना के जा रहे हैं। आइंदा भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारे इल्म में ज़रूर लाएं कि बार एसोसिएशन के ये मसाइल हैं। किसी दोस्त ने एक भी लिख के कोई एप्लीकेशन मुझे व्हाट्सएप भी की हो, हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव को आए, मेंबर को आए, तो आप उसका गिला ज़रूर कीजिएगा कि ये एप्लीकेशन आई थी और आपने इस पर अमल नहीं किया। हमने ग्रुप इंश्योरेंस जो कि पहले 2000 की स्कीम थी, हमने उसको 4000 और 6000 के साथ एक्सटेंड किया, जो 5 लाख से 15 लाख और 30 लाख पे एक्सटेंड की गई। अब दोस्त के बाद सबसे पहले हमने अपनी उसमें प्रीमियम जमा करवाया। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का टाइम है। आप दोस्तों से भी गुजारिश है, कल को मेरा दोस्त कोई गिला करने के बजाय कि बार कौंसिल कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती, तो आप भी उसका हिस्सा बने, आप उस इंश्योरेंस स्कीम को अवेल तो करें। माजी में कहा जाए बेनेवोलेंट फंड में ये नहीं मिलता था, बेनेवोलेंट फंड में वो नहीं होता था, तो हमने अपने कंट्रीब्यूशन भी कभी नहीं जमा करवाया। हम 2000 रुपये का कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करवाते, लेकिन हर चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बार एसोसिएशन और बार कौंसिल करे। अल्टीमेटली चीज़ें आप दोस्तों के कंट्रीब्यूशन से ही आनी है, तो इसमें आप दोस्तों से गुजारिश है कि उस स्कीम का भी हिस्सा ज़रूर बने। हमने बार कौंसिल का फंड जो माजी में 7% पे फिक्स था, उसको पहले 8.4 और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में 11.30% पे हम उसको फिक्स करने जा रहे हैं, जिससे कमोबेश आपका सालाना 5 करोड़ रुपए का फ़ायदा है। और आपको वो हिसाब किताब हम अपने इस 6 माह का दे के जाएंगे कि इन 6 माह में कहाँ पे क्या खर्चा हुआ, कहाँ पे क्या इनकम आई, वो तमाम आपके सामने ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। माजी में 1974 के बाद 47 सालों में इनमें पहली दफ़ा पंजाब बार कौंसिल की टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम की गई, जिससे 3 करोड़ रुपया सालाना का हमारा नुकसान होता था। हमने वो भी उसको सेव किया और इंशाल्लाह हम इसकी तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हैं। 15/8 ट्रांसफ़र वोट की लास्ट डेट थी, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव यहाँ पे मौजूद है आज, उसके बाद कोई वोट आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। 15/9 एनरोलमेंट की लास्ट डेट थी, शाम 6 बजे के बाद अगर कोई नया वोटर बना होगा तो हमारे इल्म में ज़रूर लाइएगा कि कसूर बार में बैक डेट में ये वोटर बना है, तो हम आपके सामने जिम्मेदारान के तौर पे मौजूद हैं। 27/9 को हमने तमाम लिस्टें वेबसाइट पे भी अवेज़ा कर दी, आपकी बार एसोसिएशन में भी भेज दी।
मकसद उनका हमेशा से सिर्फ यही था कि ये ट्रांसपेरेंसी मौजूद हो। आज हम 23 तारीख में आपके पास मौजूद हैं। अगर आप दोस्तों का कोई इलेक्शन बोर्ड, आपके लिस्टों का, आपके वोटर्स का कोई भी इशू है तो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव 30 तारीख से पहले इसको वाइंड अप करेंगे। ये 7 तारीख की रात और 8 तारीख की सुबह वाले जो काम है वो इंशाल्लाह ख़त्म कर दिए गए हैं और आइंदा भी ख़त्म होगा। लेकिन हमेशा मैंने जो आप दोस्तों से शेयर किया कि इसमें मुझे आप दोस्तों का ताउन, आपकी मदद चाहिए। हम अकेले वहाँ बैठे पूरे पंजाब की 126 बार्स को देख रहे हैं, तो इसलिए जो यहाँ का इशू हो वो आप ज़रूर हमारे इल्म में लाएं। हर दोस्त वहाँ बैठा अपनी मुताबिक पॉजिटिव एफर्ट कर रहा है। माजी का हम फिर गिला छोड़ें और आगे की तरफ चलें। आपको ये साल माजी के 15 सालों से बेहतर नज़र आएगा। हमने जो 3 साल के लॉ कॉलेजेस थे, लॉ अकेडमीज थी, उनके खिलाफ एक्शन करते हुए 29 लॉयर्स के एकेडमीज के उनके लाइसेंस मंसूख किए और अब वो परमानेंट कैंसिलेशन के लिए भी जा रहे हैं। ना सिर्फ ये बात यहाँ रुकेगी, आइंदा भी जिनके इश्यूज बार काउंसिल में मौजूद हैं, वो चाहे किसी जाली वकील के हवाले से हो, किसी जाली यूनिवर्सिटी के हवाले से हो, आपको वो तमाम लोग कैफरे किरदार तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। कभी कभार वक्त में, कभी कभार सिस्टम में देरी ज़रूर होती है, लेकिन उसमें अंधेर नगरी नहीं है। ये सिस्टम भी आपका क्योंकि क्विक सहूलत के नाम से ये नया इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मकसद भी क्या था कि हम लोग वहाँ बगैर इंटीमेशन के एनरोलमेंट करते थे, बगैर अपने रिकॉर्ड के एनरोलमेंट करते थे, फाइलें वहाँ पे गायब थी, फाइल सिस्टम का नामो निशान तक नहीं था। हमने वो तमाम पर्ची सिस्टम, जाली कार्ड, वो सब कुछ ख़त्म किया। आपका जो नया कार्ड है वो RFID कार्ड उसको बोलते हैं, वो कंप्यूटर ये मशीन रीडेबल कार्ड है। कल को आप अपनी बार एसोसिएशन में अगले साल से प्लान करें, आप वो RFID रीडेबल मशीन है, वो ज़्यादा नहीं, मेरा ख्याल 5-10 हज़ार रुपये की होगी, 15 की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप वो कार्ड बनवाएं और आइंदा से ये बाउंड करें कि जिसके पास ये RFID कार्ड मौजूद होगा वही बंदा इसमें वोट डालेगा। और RFID कार्ड की खसूसियत ये होगी कि कोई अगर सस्पेंड है, कोई जाली है, तो वो सिस्टम वो रीड नहीं करेगा, वो सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो आइंदा से इवन बायोमेट्रिक भी कर सके और अपना वोट भी डाल सके। क्विक सहूलत में ये ऑनलाइन इंटीमेशन का फॉर्म आपने सिर्फ यहाँ बैठ के उसके फिल करवाना है। आपका सिस्टम में डॉक्यूमेंट स्कैन होने हैं। आपकी आइंदा से जाली डॉक्यूमेंटेशन, जाली लिस्टें ये ख़त्म होंगी। बार काउंसिल में जो फाइल नहीं मिलती थी वो तमाम चीज़ें ख़त्म होंगी। ये डाटा ऑनलाइन मौजूद होगा, आपका चालान ऑनलाइन जनरेट होगा। HBL को हमने ऑनलाइन कर दिया है। आप वहाँ से एक टोकन लेंगे और जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश से आप पेमेंट कर देते हैं, या HBL के किसी भी बूथ पे जाके आप उसकी पेमेंट करेंगे। आपके पास एक टोकन ID मौजूद होगा जो कि ट्रैकिंग आपको कल को बता भी सकेगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ मौजूद है। इन 6 माह के दौरान जो फाइल गुमी रहती थी वो फाइल आपकी वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। कंसर्न यूनिवर्सिटीज़, कंसर्न कॉलेजेस आपके उसको वेरीफाई करेंगे, तो 6 माह बाद आपको एनरोलमेंट कार्ड आपके घर पहुंच जाया करेगा। आपको मेरी या किसी और की मेहनत करने की